जय माता दी। इस वीडियो में हम माता वैष्णो देवी की यात्रा के बारे में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। क्या बजट होता है, क्या टाइम लगेगा और कितने दिन का यात्रा आपका होने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। और मैंने जो यात्रा शुरू की थी वो की थी दिल्ली से। दिल्ली से यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो आप ट्रेन से आओ या बस से आओ। और दिल्ली से डायरेक्ट कटरा तक की बसें मिल जाएंगी आपको, और ट्रेन भी डायरेक्ट कटरा तक के लिए मिलता है। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हो तो यहाँ पे नॉन एसी और एसी दोनों टाइप की ट्रेनें जो भी आपके बजट में है वो आप ले सकते हो। अगर एसी से आ रहे हो तो 1000 से 1200 तक में एसी ट्रेन मिल जाती है। अगर आप वंदे भारत से आना चाह रहे हो तो भी एक अच्छा ऑप्शन है। उसके लिए आपको कम से कम 1700 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, पर ये है कि आप वनडे में ही पहुँच जाओगे। सुबह बैठो दोपहर तक कटरा। पर अगर स्लीपर में आना चाहते हो तो 300 रुपये में भी आ सकते हो आप यहाँ पे, और बजट आपका और कम है तो जनरल में भी आ सकते हो। तो मैं पहुँचा था माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए कटरा में। अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो ये रास्ते में जो नज़ारे दिखते हैं ये बहुत ही अद्भुत होते हैं। तो इन नज़ारों को एंजॉय करते हुए आगे की तरफ आ पाओ और सीधे पहुँच जाओ कटरा। अगर ट्राई करना कि कटरा तक ही का ही आपका टिकट हो, वैसे तो जम्मू तवी तक का मिलता है, फिर जम्मू तवी से आपको बस लेना पड़ेगा। तो ट्राई करना कि कटरा तक ही ट्रेन लो, अगर नहीं है तो जम्मू तवी तक ले लो, वहाँ से एक ही बस अवेलेबल होते हैं। मैंने जो ट्रेन बुक किया था वो मैंने किया था कटरा तक, और भाई मैं बता नहीं पाऊँगा कितने प्यारे व्यू आ रहे थे ट्रेन से भी। मॉर्निंग में मैं पहुँच गया कटरा, क्योंकि मैंने नाइट में ट्रेन लिया था 9 बजे, और उसने 8 बजे ही मुझे पहुँचा दिया कटरा रेलवे स्टेशन पे। और जिस दिन मैं पहुँचा उस दिन तो बारिश का मौसम था, तो बारिश हो रही थी और ओले भी पड़े। तो ये देखो आप क्या व्यू आ रहे हैं ट्रेन के, और देखते ही रह जाओगे। इतना प्यारा व्यू आता है ट्रेन का, रास्ते में इतने प्यारे व्यू है ट्रेन से जाने में। और ये ब्रिज वगैरह आते रहते हैं रास्तों में, बहुत प्यारा व्यू है। और पहाड़ों के ऊपर बादल, वो एक अपना अलग ही नज़ारा दिखाते हैं। और ट्रेन कई बार टनलों से क्रॉस होती है, बहुत सारे ब्रिज मिलते हैं, तब जा कर के हम पहुँचते हैं माता वैष्णो देवी के धाम कटरा में। जैसा कि आपको पता ही है, माता वैष्णो देवी का जो दरबार है वो त्रिकुट पर्वत पर है। वहीं माता वैष्णो देवी पिंडियों के रूप में विराजमान है। और ये आप देखो ट्रेन से कितना प्यारा व्यू दिख रहा था सामने। और बादल जब पहाड़ों के ऊपर होते हैं तो एक अलग ही नज़ारा होता है। और नीचे गहरी खाई जिसमें नदी, और कुछ यूँ मैंने खुद का भी वीडियो बना लिया। और इसी तरह से मैं पहुंच गया सुबह सुबह कटरा, जो कि जम्मू में स्थित है। और हमारी ट्रेन बस प्लेटफॉर्म पे लगने ही वाली थी, तभी एक सामने से ट्रेन आ गई। उस टाइम और भी नज़ारा प्यारा हो जाता है जब साइड से कोई ट्रेन आ जाए। जैसे मैं कटरा उतरा वहाँ तो बारिश हो रही थी, तो मैंने बहुत देर तक वहीं पे इंतज़ार किया। ओले भी पड़ रहे थे, और ये देखो कितना प्यारा व्यू आ रहा है। तो इसी तरह से इंतज़ार करते करते करीब 8 बजे से 10 बज गए, तब मैं फिर निकला रेलवे स्टेशन से बाहर और कुछ फुटेज लिए। और रेलवे स्टेशन से निकलते कुछ श्रद्धालु दिख गए मुझे यहाँ पे, और ये लोग भी जा रहे थे माता रानी के दर्शन के लिए। और ये रहा कटरा रेलवे स्टेशन का एग्जिट गेट, यहीं से हमने किया एग्जिट। और बाहर निकलते ही नज़ारे कुछ और ही। भाई बाहर निकलते ही तो बारिश शुरू हो गई थी, और गार्ड सभी को बोल रहे थे आगे चलते रहो आगे चलते रहो, क्योंकि यहाँ पे भीड़ नहीं लगा सकते, बहुत ज़्यादा मात्रा में पब्लिक आती है। और ये जो सामने दिख रहा है आपको, ये रियल ट्रेन नहीं है, कैफ़े टाइप का है। कैफ़े ही मान लो आप, कैफ़े है जिसे ट्रेन का व्यू दिया गया है। ट्रेन शेप में रेस्टोरेंट बना रखा है, और ट्रेन व्यू कैफ़े। और चाहो तो बाहर भी आप खा सकते, जहाँ पे आप बाहर खाना है खाओ, और ट्रेन के अंदर बैठ के खाना है खाओ। स्टैंड पूरा टैक्सी स्टैंड था, तो मैंने ना तो कोई टैक्सी लिया ना ऑटो लिया, मैं सीधा मेन रोड पे निकल गया। और सही मैंने किया था शायद, तभी इतने सारे प्यारे में व्यू देख पाया। और देखो त्रिकुट पर्वत जो सामने दिख रहा है आपको, वही है त्रिकुट पर्वत, जो वहाँ पे माता रानी विराजमान है। जैसे मैं मेन रोड पे आया तो वहाँ तो मौसम कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रहा था, तो फिर भी मैं धीरे धीरे पैदल ही कटरा मार्केट के लिए निकल गया। रास्ते में बहुत सारे टैक्सी वाले मिले, पर मैंने मना कर दिया सबसे। मैं धीरे धीरे, क्योंकि मुझे रूम भी खोजना था, तो मैं पैदल ही निकल गया यहाँ से। और पैदल निकलते निकलते मैं पहुँच गया सीधे कटरा मार्केट में। और वहाँ पे एक गेम जोन करके बिल्डिंग थी, उसके सामने ही एक प्रवीण गेस्ट हाउस था, उसी में मैंने लिया रूम। खतरनाक मुझे रूम भी बजट में चाहिए था, डबल बेड चाहिए था, जिसमें 4 लोग आराम से रह पाए। और
बजट में हो हमारे। तो हमें मिला प्रवीण गेस्ट हाउस, जहाँ से मैं वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पे मुझे 900 में 4 बेड का रूम मिल गया था और बहुत प्यारा रूम था। और यहाँ से व्यू बहुत प्यारे, रूम भी मान लो एवरेज ही थे, ख़राब भी नहीं था और ना ही ज़्यादा अच्छा, पर रूम अच्छा था। और यहाँ से जो व्यू आ रहे थे, जो कि आप वीडियो में देख रहे हो, बहुत प्यारा व्यू आ रहा था। सामने माता रानी का पर्वत दिख रहा है, यही है त्रिकुट पर्वत, जहाँ पे माता रानी विराजमान है। और ये देख सकते हो आप सामने कटरा चौक, जहाँ से हमें लेनी है यात्रा पर्ची। तो ज़्यादा दूर भी नहीं था, मेन मार्केट में आपको रूम मिल जा रहा है, मेन रोड पे मिल रहा है और सीधे माता रानी का पर्वत दिख रहा है वहीं से। तो ये बहुत अच्छा लोकेशन था, तो हमने तो यहीं पे रुकने का निश्चय कर लिया था। तो 2 दिन हम यहाँ पे रुके थे और हमारा बजट में ही हो भी गया था। 4 लोगों के लिए 900 रुपये कोई ज़्यादा भी नहीं थे। और ये जो आप वीडियो देख रहे हो, ये GoPro 12 से टाइमलेस में बनाया गया था, तो इसीलिए इतना प्यारा दिख रहा है। GoPro की तो क्वालिटी आप जानते हो कितना प्यारा होता है, तो ये उसी से शूट किया गया था वीडियो। फिर मैं शाम में निकल चुका कटरा चौक की तरफ, वहाँ भी बारिश हो रही थी और कटरा चौक होटल से बिल्कुल पास में ही है। और ये जो लेफ्ट में दिख रहा है आपको, ये गेम जोन नथु स्वीट भी है यहाँ पे, तो इसके लोकेशन पे आराम से आप पहुँच सकते हो। और यही कटरा चौक, जहाँ से साफ माता रानी का पर्वत दिख रहा है और यहीं से आप प्रसाद वगैरह खरीदते हो। और कटरा चौक के पास ही है काउंटर है एक, जहाँ से हम यात्रा पर्ची अपना बनवाते हैं। पहले यही थी। हाँ। और यहाँ से देखो व्यू कितना प्यारा है, पर्वत के ऊपर बादल, अलग ही नज़ारा हो जाता फिर। और ये जो आपको सामने दिख रहा है बोर्ड, उसी के पास में है यात्रा पर्ची के लिए काउंटर। और यहीं से हमें लेने हैं मॉर्निंग में ऑटो का फेयर 150 रुपये होता है। 150 रुपये ऑटो लेकर के आप सीधे पहुँच जाओ। कल दिखा भी रहा था। शाम में आप कटरा चौक पे घूमो और रात में कटरा चौक का व्यू अलग ही होता है, वो भी आप देख सकते हो जब लाइट जलना शुरू हो जाती है। और यही वो मार्केट है जहाँ से हम प्रसाद वगैरह लेते हैं। और एक कुछ लाइट में तस्वीरें हैं कटरा चौक की, जो कि आप देख सकते हो। और यही यहाँ का ऑटो स्टैंड भी है, जहाँ से हम ऑटो पकड़ते हैं। तो चलो, अब तो हो गया रात, अब मैं जाता हूँ होटल और फिर हमें सुबह ही निकलना है माता रानी के दर्शन के लिए। तो सुबह हमें सबसे पहले तो लेने हैं यात्रा पर्ची, उसके बाद हम चलेंगे माता रानी के दर्शन के लिए। तो चलो, मॉर्निंग हो गई और यहाँ पे है यात्रा पर्ची के लिए काउंटर। यहीं पे जितना जल्दी मॉर्निंग में आओ तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि देर होने पे भीड़ हो जाती है। तो हम लोग करीब 8 बजे के आसपास ही पहुँच गए थे और यहीं से हमने ले लिया यात्रा पर्ची। और फिर यहाँ से पकड़ लिया हमने ऑटो, जो कि 150 में लिया और 150 में हमें पहुँचा दिया सीधे माता रानी के एंट्री गेट पे। और रास्ते में आप चाहो तो डंडे वगैरह ले सकते हो। तो ये देखो, यहीं पे डंडे वगैरह मिलते हैं, एंट्री गेट तक भी आपको मिल जाएंगे, अंदर भी मिलते हैं डंडे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आपकी जहाँ इच्छा हो वहाँ से आप डंडे ले सकते हो। तो हमने तो पहले ही ले लिया था डंडे और ये हम जा रहे थे एंट्री गेट की तरफ। तो एंट्री गेट के बारे में एक चीज़ और बता दूँ कि आप कैमरे वगैरह मत ले करके जाना, क्योंकि कैमरे अलाउ नहीं करते। मेरे पास GoPro था, जिससे उन्होंने मना कर दिया था बिल्कुल। फिर मैं गया होटल, वापस GoPro रख करके आया था मैं, तो जिसमें मान लो 300 में मैंने बुक किया ऑटो। तो एक कंडीशन आपके साथ भी हो सकती है, अगर आप कैमरे लेकर के जाओ, कैमरे बिल्कुल अलाउ नहीं है। मोबाइल लेकर के जाओ, 1 नहीं 2 लेके जाओ, 3 लेकर जाओ, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बस कैमरे नहीं ले जा सकते आप। और ये लोग इजली पकड़ भी लेते हैं। तो जो सामने दिख रहा है यही है एंट्री गेट, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है तो उतनी भीड़ है नहीं अभी। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे भीड़ बढ़ती जाएगी। और यहाँ पे लाइन देख लो आप, मॉर्निंग में भी कितनी लंबी है, तो करीब आधे घंटे के आसपास तो लग गया था हमें एंट्री करने में। अगर आप लेट कर देते हो तो भीड़ और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और एक कुछ फुटेज हमारा एंट्री गेट के पास। और यहाँ पे चेकिंग बहुत हाई लेवल की होती है, कुछ भी आप खाने पीने के पदार्थ नहीं ले जा सकते, मतलब कि गुटके वगैरह जो भी होते हैं सब चीज़ें वैसे ले जाने भी नहीं चाहिए। आप माता रानी के दर्शन के लिए जा रहे हो तो सारी चीज़ बाहर त्याग करके जाओ। और यही है एंट्री गेट। इसके बाद हम सीधा पहुंच चुके वानगंगा, जहां पे माता रानी ने अपने केस धोए थे। और यहां पे खुद को कर लो पवित्र, फिर उसके बाद आगे की यात्रा करो। यही है वानगंगा, यहाँ पे श्रद्धालु सभी स्नान करते हैं, कुछ लोग हाथ वगैरह धो करके जल छिड़क करके फिर आगे के लिए निकलते हैं यहाँ से। और यह वानगंगा का पानी।
बाणगंगा से 15 मिनट की ही दूरी पर स्थित है ये मंदिर हनुमान जी की मंदिर है, जहाँ पे माता सरस्वती, शंकर भगवान और माता गौरी विराजमान है। और ये मंदिर बहुत ही प्यारा है। तो यहाँ पे आपको टाइम लगने वाला है और फिर उसके बाद पहुँच जाते हैं हम चरण पादुका मंदिर भी बहुत खूबसूरत है। फिर जब ऊपर चढ़ते हैं तो वादियों का कुछ नज़ारा इस तरह से होता है। यात्रा के दौरान भक्तों के आराम करने के लिए जगह जगह पे सीढ़ियाँ बनी हुई इस टाइप से, जहाँ पे आप बैठ करके आराम कर सकते हो और शौचालय वगैरह सभी चीज़ों का व्यवस्था है। तो कोई भी परेशानी आपको नहीं आने वाली है। जब भी आप माता रानी के यात्रा करें तो कोई परेशानी नहीं आएगी। और यहाँ पे आप चाहो तो घोड़े भी ले सकते हो। और आगे जाने पे फिर आपको मिलेगा ये स्थान, जहाँ का भी अलग ही होता है। तो यहाँ पे आप वीडियो अगर बनाओ, फ़ोटो भी ले सकते हो आप अपने। और अगर आप चाहो तो घोड़े पे कर सकते हो, पालकी भी मिलती है, बच्चों के लिए ट्रॉली होती है और बैटरी कार भी मिलती है, तो वो भी आपके पास ऑप्शन है। फिर अगर आप भैरव मंदिर जाओगे तो वहाँ के लिए उड़न खटोला का भी ऑप्शन है। और ये रहा रास्ता, जहाँ से 2 टाइप में बच जाता है। आपको जो रास्ता हो सही लगे वहाँ से जाओ। अगर आप अर्धकुमारी की तरफ जाना चाहते हो उधर से जाओ, नहीं तो सीधे जा सकते हो। और टोटल जो डिस्टेंस है वो है 14 किलोमीटर का। अगर अर्धकुमारी के साइड से जाओगे तो 1 किलोमीटर आपको ज़्यादा चलने पड़ते हैं। देखो सामने दिख रहा है ये जो कार गई, यही है बैटरी कार। और देखो भक्तों में कितना उल्लास है, ये लोग यात्रा पूर्ण करके आ रहे हैं। और ये मैं पहुंच चुका था भवन के पास, तो हमें करीब 4 बजे तक हम पहुंच गए थे। और ये जो माता रानी है वो पिंडियों के रूप में विराजमान है। और थोड़ा ऊपर जाने के बाद कुछ इस तरह का व्यू होता है। तो ये व्यू बहुत प्यारा होता है। रात में अगर टाइम मिले तो रात में भी यहाँ से देखो व्यू। ये व्यू हमें जब हम माता रानी के दर्शन करके भैरव बाबा के लिए चढ़ाई करते हैं तब ये व्यू मिलता है हमें रास्ते में। और ये व्यू देखने के लिए ही तो हम आते हैं यहाँ पे। देखो क्या प्यारा है। थोड़ा टाइम देखो ये व्यू। भैरव बाबा की भैरव बाबा की जो चढ़ाई है वो बहुत सीधी चढ़ाई है बिल्कुल, तो वहाँ जाते जाते आदमी थक जाता है। और ये रहा वो पॉइंट भैरव बाबा के पास, जहाँ से व्यू कुछ अल्टीमेट आता है। और धीरे धीरे रात होने पे माता रानी का भवन कुछ इस तरह से चमकता है, बिल्कुल चमकता रहेगा। और कैमरे में तो आप जानती हो कि 20% ही आ पाता है और आंखों से अलग ही व्यू होता है। और जब हम नीचे उतर रहे थे तो पूरी कटरा सिटी की जो लाइटिंग है वो दिख रही थी इस तरह से। पूरा कटरा सिटी दिखता है, आँख से अलग ही दिखता है। तो आप ट्राई करना कि दिन में चढ़ाई शुरू करो और रात तक वापस आने की कोशिश करो। और फिर हम निकल चुके कटरा जंक्शन के लिए। और ये है कटरा जंक्शन, जहाँ से माता रानी का पर्वत दिख रहा है। और ये रहा सामने कटरा रेलवे स्टेशन। तो मैं अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए आ गया था कटरा जंक्शन। और फिर होता है हमारा ट्रेन का सफ़र शुरू और नज़ारे शुरू हो जाते हैं। नज़ारे कुछ दिन में इस तरह से थे जो कि देखते ही बन रहे थे। और यहाँ पे टनल, भाई टनल बहुत ज़्यादा थे। इस यात्रा में बहुत ज़्यादा टनल मिले। तब कुछ बात कर रहे थे कि कितना हमारा कॉस्ट आने वाला है इस यात्रा में और कितने तक का बजट रख के चलना चाहिए। तो देखो भाई, अगर आप सिंगल जा रहे हो, वहाँ पे सिंगल हो आप कटरा के लिए, तो आप मान लो कि आप थर्ड AC लेते हो या स्लीपर लेते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर थर्ड AC लेते हो तो 1000 रुपये किराया लगने वाला दिल्ली से, और स्लीपर लेते हो 300 में काम हो जाएगा आपका। तो चलो 300 और 1000 का हम चलते हैं। 1000 जाना हो गया, 1000 हो गया, 2000 हो गया, 10 जाओगे तो 600 लगेगा। और फिर वहाँ पे जाओगे तो कटरा में पैदल नहीं चले जाना, ऑटो के चक्कर में मत पड़ना। रेलवे स्टेशन से उतर करके पैदल पहुँच जाओगे, 1 से 1.5 किलोमीटर है। और कटरा चौक पर जा करके आसपास में कहीं भी रूम ले लेना, 500 में मिल जाएंगे। 500 ही मैक्सिमम रहता है वहाँ पे। आपको रूम ले रहा हो नॉर्मल तो 500 मिल जाएगा, और उससे कम में भी मिल जाते हैं। और ज़्यादा का तो कुछ कर नहीं सकते, 3000 4000 के भी रूम होते हैं। तो 500 में नॉर्मल अच्छे रूम मिल जाते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ नहाना है, कपड़े चेंज करने हैं, अपने सामान रखने, फिर यात्रा के लिए निकल जाना है। तो 500 का रूम ले लेना। और 2 दिन रुकोगे तो 1000 रुपये खर्चे आए। फिर आप कुछ खाओगे पियोगे, 2 दिन खाने के लिए 1000 हो गए, 1000 हो गए। और आपका मतलब पहुँचने के लिए अगर स्लीपर से आ रहे हो तो 1000 रुपये हो गए, 3000 हो गए। और लोकल कुछ विजिट करोगे, वहाँ पे बाबा धनसर का है, जिसका मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल चुका है।
मेरे चैनल पे आपको ऑलरेडी वीडियो मिल जाएगा, तो भी वीडियो है, वहाँ भी आप देख सकते हो। तो बाबा धनेसर का भी 600 से 700 तक का वहाँ भी खर्चा आ जाता है लोकल विजिट करने में। तो हमारा बजट पहुँचा 4000 और 1000 प्रसाद वगैरह जो भी आप लोग कुछ घर के लिए प्रसाद कुछ सामान लोगे तो 1000 हो, तो 5000 सिंगल पर्सन पे खर्चा आएगा। अगर आप ट्रेन से जा रहे हो तो जैसे ही टनल है आप अंदर चले आना ट्रेन के, क्योंकि गेट पे रहोगे तो पत्थर गिरने के